वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम रमजान का दे रहा हूं। मैं बिल्कुल किनारे पहुंच गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना ध्यान से सुनेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से रिश्ते का इंतजाम फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम दे रहा हूं, इसकी आप हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए, इसको सुन करके जाइए, इसकी हिफाजत करके जाइए, आपको रोजा रखने में बड़ी ताकत मिलेगी। अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। फिर अल्लाह क्यों कहता है रोजा मेरे लिए? इसका मतलब मैं बताऊंगा। शैतान कैद है, फिर भी रमजान में गुनाह क्यों होता है? इसका राज बताऊंगा। छोटा बच्चा 7 साल का है, रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा क्यों नहीं रखता? इसका नुक्ता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल 3 मिनट में बताने के लिए जा रहा हूं। आप सुनेंगे, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देगा। इंशाअल्लाह ध्यान दीजिए, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, और गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, और गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। दूसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, आदमी हज करके आया है, लोग हाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ा, लोग नमाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। ज़कात दे रहा, लोग सखी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। लेकिन एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोजा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा दिया। तीसरी बात को जरा ध्यान रखिएगा, आदमी मक्का गया है, हज पे गया है, आंख से मदीने को देख रहा, आंख से मक्के को देख रहा, मजा आ रहा। नमाज पढ़ने के लिए आया है, दोस्त से मुलाकात हो रही है, दूसरे मुसलमान से मुलाकात हो रही है, समधी से मुलाकात हो रही है, मजा आ रहा। आदमी दूसरे को सदका कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है, मजा आ रहा। लेकिन एक काम है जिसको करने में मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहिए, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में मजा किरकिरा जाता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा दे रही। चौथी बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। रोजे में गौर करके देखिए कि जब आदमी रोजा रखता तो खाता है, नहीं खा रहा। पी रहा है, नहीं पी रहा है। बीवी से हाजत है, नहीं है। खुदा का बंदा खुदा से कहता मैं तेरी नकल उतार रहा हूं, तू खाता नहीं, मैं नहीं खाता, तू पीता नहीं, मैं नहीं पीता, तुझे बीवी की हाजत नहीं, मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है मेरा बंदा मेरी कॉपी कर रहा है, रोजा मेरे लिए है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी नमाज पढ़ करके खुदा के पास गया है, किसके हाथ से बदला मिलेगा? फरिश्ते का हाथ से। ज़कात दे करके आया है, हज करके आया है, किसके हाथ से बदला मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। लेकिन जब रोजा रख करके आएगा, किसके हाथ से बदला मिलेगा? सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। अब मैं दूसरे नुक्ते को बताने के लिए जा रहा हूं। शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है, ये मैं आपको राज बता रहा हूं। बड़ा शैतान कैद है, अठन्नी चवन्नी आजाद है। ये जो गुनाह हो रहा है, ये अठन्नी चवन्नी की वजह से हो रहा है, छोटे शैतान की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब दिया कि दोनों शैतान कैद है, फिर गुनाह क्यों हो रहा? का शैतान तो कैद है, ये नफ्स आजाद है, ये नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा। तीसरा जवाब दिया, ये नफ्स तो टूट गया है रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों हो रहा? तो बताया नफ्स के असर से हो रहा। आपने देखा होगा बाजार में लोहार की दुकान होती है, वो भाती चलाता, लोहा जब बिल्कुल गर्म होता है, बगल में पानी होता है, वो डालता है, छन से बोलता। लेकिन जब लोहे को पानी से निकालता, हाथ रखा जाता, तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला उसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म रहता है। 11 महीने गुनाह में गुजर गए, रमजान आया, फिर भी गुनाह हो रहा। अब मैं आखिरी राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये छोटा बच्चा है 7 साल का, इसने रोजा रख लिया और बच्चे के बाप से रोजा नहीं रखा जा रहा। क्या कहता है? गर्मी का महीना होगा, पसीना छूट जाएगा, काम धंधे के आदमी है,
15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। वो रोजा नहीं रखता, ये छोटा बच्चा रोजा रख लिया। छोटे बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा है, और खुदा जिसके साथ हुआ वो मुश्किल काम आसान है। और बच्चे का बाप हिम्मत हार गया। खुदा के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूं, आप जो रोजा रखते हैं सहरी खा करके रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? पेट में दाना रहता है, पेट में पानी रहता है, सुबह काम काज के लिए गए, वहां से वापस आए, आपने गुस्ल कर लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, उसके बाद आप सो गए, आंख खुली है 3 बजे 4 बजे, अब आपको भूख लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा आसान है। और दूसरी बात अहम बता रहा हूं, तो देखेंगे हिम्मत चोर को एक एक पोटली दवाई लेकर के टेबल पर रखते हैं। समधी आया, देखिए ना, इसी की वजह से रोजा नहीं रखते। दामाद आया, देखिए ना, इसी वजह से रोजा नहीं रखते। ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक हिम्मत चोर था, काम चोर था, रोजा नहीं रखता था, और इफ्तार के टाइम में बीवी से फरमाइश करता था, घुमनी होनी चाहिए, फुलौरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस गोदाम को भरता था, खूब बढ़िया से भरता था, लेकिन रोजा नहीं रखता था। घर वाले को भी धोखा दे रहा है, तमाम मुसलमान को धोखा दे रहा है। खुदा से चोरी नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। दिल खोल करके रोजा रखना, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखना, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा, तो क्या मारा गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।